बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई इंग्लिश का टॉपिक लेके आता हूँ, तो आज जो मैं इंग्लिश का टॉपिक लेके आया हूँ वो है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं इंग्लिश के ऊपर वो मिलती रहे। जी, तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वर्ड्स का वो मजमुआ जिससे उस बात का पूरा जो सेंस है, जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए, तो ऐसे मजमुए को, ऐसे ग्रुप को हम सेंटेंस का नाम देते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो है उसके ऊपर पार्ट्स की बात करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं, दूसरे को हम प्रेडिकेट का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के ऊपर बताते हुए हम बात शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन, आर द पर्सन आर थिंग दैट इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस। तो बेटा सब्जेक्ट से हमें पता चला कि सब्जेक्ट जो है इज द पर्सन और थिंग, यानी कोई भी जो शख्स होता है या कोई भी जो चीज होती है जो काम को परफॉर्म करने के लिए हम लेते हैं एज अ नाउन, तो वो सब्जेक्ट कहलाती है, जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करती है। तो इसी तरह से या फोकस करवाती है किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं, एग्जांपल्स में हम सब्जेक्ट को कोट करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है अली हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हमने देखा अंडरलाइन वर्ड जो अली है, अली यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिया गया है, क्योंकि अली जो है वो एक एक्शन जो है उसको परफॉर्म कर रहा है कि उसने अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट किया है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की जब बेटा हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास है माय बेस्ट फ्रेंड वेंट देयर यस्टरडे। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है माय बेस्ट फ्रेंड, वो एज अ सब्जेक्ट लिया गया है। जी, तो बेटा हमने बात की सबसे पहले सब्जेक्ट की, उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का, उसको बेटा हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है बेटा? द पार्ट विच सेज अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट हैज टू पार्ट्स। तो यहां पे देखा कि बेटा हमने जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए होता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बगैर होता है। उसमें दो हिस्से होते हैं, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब बेसिकली जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और इसमें हम सब्जेक्ट को नहीं लाते। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में हम बेटा प्रेडिकेट को जब देखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं अकरम्स फादर वाज अ काइंड पर्सन। तो बेटा हमने यहाँ पे देखा कि प्रेडिकेट जो है वो वाज से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अकरम्स फादर जो है वो एज अ सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है वाज अ काइंड पर्सन, वो एज अ प्रेडिकेट है। यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्शन परफॉर्म करने वाला पर्सन है यानी अकरम है, वो यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करवा रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं किया गया। तो वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है प्रेडिकेट के पार्ट के साथ, यानी was यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। तो was a kind person ये बेटा शो करेगा प्रेडिकेट को। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है the man with gray hair is my best friend। तो यहाँ पे भी हमने देखा जो सब्जेक्ट है the man with gray hair, तो यहाँ पे वो एलिमिनेट कर दिया हमने, यानी उसके बगैर वाला जो हिस्सा है is my best teacher। यहाँ पे देखा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब is का यूज किया गया है, यानी यहाँ पे भी वर्ब का यूज किया गया है। तो यहाँ पे is my best teacher जो है वो एज अ प्रेडिकेट लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप होती है सेंटेंस की, जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट की और वर्ब की बात नहीं की जाती, यानी प्रेडिकेट की बात नहीं की जाती। यहाँ पे प्रेडिकेट को शो करने के लिए हिडन वर्ड यूज किए जाते हैं। हिडन एंट्री को हम देखते हैं, एंटिटी को देखते हैं। तो इसको हम जब डिस्कस करते हैं बेटा इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, तो हम इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द entirety of the sentence is usually the predicate। तो जो किसी भी सेंटेंस की इंटायरिटी होती है वही उसका प्रेडिकेट होती है। यानी एग्जांपल्स में अगर हम बेटा देखते हैं तो डू योर होमवर्क, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हुक्मिया इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हुक्मिया सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी बात के करने का हुक्म दिया जा रहा होता है। तो यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है डू योर होमवर्क,
कि अपना काम करो। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो एज अ प्रेडिकेट है वो अंडरस्टूड सी बात है, एक एंटाइटी लिया गया, एक एंटिटी लिया गया है जो यू के तौर पे लिया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट शट द डोर, शट द डोर से मुराद यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में भी हम बेटा देखते हैं तो यहाँ पे प्रेडिकेट के तौर पर यू ही सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा और वो हिडन प्रेडिकेट लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और मैंने जो आपको टॉपिक बताया सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स उसकी भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इसी तरह के मेरे जो टॉपिक हैं इंग्लिश के उनको समझने के लिए मेरे आने वाली वीडियोस को मतलब देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।